मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बिल होता है, जो एक टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा होता है, जहां उस टाउन में एक मर्चुरी यानी कि एक मुर्दा घर भी होता है। बिल देखता है उस मर्चुरी के बाहर काफी दिनों से किसी ने न्यूज़पेपर लिया नहीं होता, क्योंकि वहां बाहर पुराने पेपर्स पड़े हुए होते हैं। इसलिए बिल अपने कैमरे के साथ उस मर्चुरी की ओर बढ़ने लगता है और जाके मर्चुरी के डोर के नीचे से एक फोटो खींचता है, जिससे वहाँ कैमरे के फ्लैश की वजह से किसी की आंखें नजर आती है जो काफी डरावनी होती है। बिल उसे देख के काफी डर जाता है। तभी वहाँ दरवाजा खोल के एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम डार्क होता है। फिर बिल उसे देख के काफी डर जाता है और अपनी कैमरा वहीं छोड़ के भाग जाता है। डार्क उसके कैमरे को लेके एक बॉक्स में डाल देता है जहाँ पहले से ही कुछ और सामान पड़ा होता है, और ये सामान उन लोगों का होता है जो बिल की तरह यहाँ पहले आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल सेरेमनी कर रहा होता है, जहाँ उस बच्चे के माँ बाप और साथ ही कुछ और लोग भी होते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो अपना नाम सैम बताती है और कहती है वो यहाँ जॉब के लिए आई है, क्योंकि डार्क ने बाहर हेल्प वांटेड का बोर्ड लगा रखा था। फिर सैम वहाँ रखी कुछ मिस्टीरियस कलेक्शन देखती है, जिनमें से कुछ मिस्ट्री बुक्स भी होती है, जिन्हें देख सैम काफी इंप्रेस हो जाती है। डार्क बताता है कि इनमें कुछ मरे हुए लोगों की कहानियां हैं, जिसपे सैम डार्क को उन मरे हुए लोगों की कहानियां सुनाने के लिए बोलती है। फिर डार्क उसे पहली कहानी सुनाता है और ये कहानी है 1950s की, जहाँ हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक पार्टी के दौरान वॉशरूम आई होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की एक चोर है जो वॉशरूम के बहाने वहाँ आई थी। वहाँ वो पार्टी के दौरान कुछ वॉलेट चुराई होती है। फिर वो वॉलेट से सारे पैसे निकाल के वॉलेट को फेंक देती है और सारे पैसे अपने पास रख लेती है। वो वॉलेट्स के साथ साथ किसी का एक एक्सपेंसिव घड़ी भी चुराई होती है। तभी वहाँ लगी हुई उस मिरर के पीछे से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। वो मिरर एक कबर्ड के जैसी होती है, इसलिए वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा काफी सालों से बंद होने की वजह से खुल नहीं रहा था। लेकिन वो लड़की उसे किसी तरह से खोल लेती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखती है वहाँ अंदर एक खतरनाक क्रीचर मौजूद होता है, और उस क्रीचर के काफी सारे लंबे लंबे पैर होते हैं, जिसे देख उसकी होश उड़ जाती है। फिर वो क्रीचर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस डोर को बंद करके पकड़ के रखती है। फिर जैसे ही वो क्रीचर शांत हो जाता है, वो उस डोर को छोड़ के धीरे धीरे बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पास से वो महंगी घड़ी गिर जाती है, जिससे वो क्रीचर उस घड़ी की आवाज सुन के बाहर निकलने लगता है। तभी वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर उसे किसी तरह पकड़ लेता है और उसे अपने साथ उस डोर के अंदर ले जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है, जिसपे सैम कहती है कहानी अच्छी थी लेकिन इतनी डरावना और ट्विस्टेड नहीं था, इसलिए वो डार्क को कोई और खतरनाक और डरावनी कहानी सुनाने के लिए बोलती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट हो। फिर डार्क उसे और एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें एक लड़का अपने कॉलेज के बाहर कॉन्डम के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। वो वहाँ कॉन्डम के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा होता है और सबको एक एक कॉन्डम दे के कहता है आप लोग जब भी सेक्स करो कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करो। फिर वो वहाँ कॉलेज में एक नई लड़की को देखता है और वो जाके उसके साथ बातें करने लगता है और उसे शाम के फ्रेशर पार्टी में इन्वाइट करता है। फिर जब वो लोग पार्टी में मिलते हैं, वो लड़का उसे अपने कमरे में ले जाता है और बिना कॉन्डम के ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसपे वो लड़की उसे कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। वो लड़का भले ही कॉन्डम पे लेक्चर देता हो, लेकिन वो खुद ही कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करता। फिर वो पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होता है। सुबह जब वो उठता है, वो लड़की अपना नंबर छोड़ के वहाँ से जा चुकी थी। सुबह उठने के बाद उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और वो जाके उल्टी करने लगता है, और उस लड़के का पेट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जिससे वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो लड़का प्रेग्नेंट है, जिसे डॉक्टर देख के काफी हैरान हो जाता है और वो खुद भी काफी परेशान हो चुका था। इसीलिए वो उस लड़की को फोन करता है, जहाँ वो लड़की उसे एक एड्रेस पे आने के लिए बोलती है। वो लड़का किसी तरह उस एड्रेस पे जाके पहुंच जाता है, जहाँ एक आदमी और एक औरत उसे मिलते हैं और वो उसे एक डिलीवरी बेड पे लेटा के उसके डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो लड़की वहाँ पहुँचती है, उस लड़के का पेट फट जाता है और वो वहीं मर जाता है, लेकिन उसके पेट से एक मॉन्स्टर जन्म लेता है। और इसी के साथ दूसरी कहानी यही खत्म होती है। फिर सैम डार्क की तारीफ करके कहती है कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं था और ना ही इतना डरावना। इसके बाद डार्क उसे अपने लैब में ले जाता है, जहाँ एक लड़की का लाश रखा होता है। अब डार्क उसे उस मरी हुई लड़की की कहानी सुनाने वाला था। कहानी शुरू होती है और हम एक चर्च में उस लड़की की शादी होते हुए देखते हैं, और जैसे ही शादी होती है उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की पूरी तरह से कोमा में चली जाती है, इसलिए उसका हस्बैंड
उसका पूरी तरह से ख्याल रखा करता था और कई दिनों से ऐसा ही चलता जा रहा था, इसलिए वो आदमी काफी परेशान हो चुका था। फिर एक दिन डॉक्टर उसे कहता है तुम्हारी बीवी रिकवरी नहीं कर रही, उसे हेवी डोज देना होगा, और वो उसे एक हेवी डोज वाला मेडिसिन देके वहाँ से चले जाता है। फिर वो आदमी रात को अपनी बीवी को साथ में बिठा के कैंडल नाइट डिनर कर रहा होता है और उसे एक छोटा सा मूर्ति गिफ्ट करता है जो कि ऊपर से काफी साफ होता है, लेकिन उसकी बीवी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। इसलिए वो गुस्से में आके उसकी खाने में वो हेवी डोज वाला मेडिसिन डाल के उसे खिला देता है, जिससे उसकी बीवी के अंदर तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो उसे वापस खाना उल्टी करवाता है और कुर्सी में बिठा देता है। जैसे ही वो उसे कुर्सी में बिठाता है, उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ ना होने की वजह से उसका सर सीधा टेबल में गिर जाती है, जिससे उसका सर जाके उस सार्फ गिफ्ट में घुस जाती है, जिससे उसकी बीवी वहीं के वहीं मर जाती है। फिर वो आदमी उसे देख के काफी डर जाता है और उस डॉक्टर को कॉल करके इन सब के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे लाश को जल्दी से कहीं दफनाने के लिए बोलता है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है शायद उसके दवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर वो आदमी लाश को एक बॉक्स के अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स छोटे होने की वजह से उसकी टांगे बाहर रह जा रही थी, इसलिए वो उसकी टांगे काटने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की जिंदा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उसका वहम होता है। फिर वो बॉक्स को लेके बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के अंदर चले जाता है और वो लोगों से छुपते छुपाए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट जैसे ही नीचे जाता है जाके एक फ्लोर में अटक जाती है। फिर वहां वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट का डोर आधा खुल के रुक जाता है, जिससे वहां एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और पुलिस को बुलाने चली जाती है। उसके बाद अचानक वहां वो लिफ्ट का डोर बंद हो जाती है और जब वो नीचे देखता है वहां उस बॉक्स के चारों तरफ काफी सारा खून निकला हुआ था, जिसे देख वो काफी डर जाता है और तभी लिफ्ट काफी तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और तभी उस बॉक्स के अंदर से उस लड़की का भूत निकलने लगता है, जो कि काफी डरावना लगती है, जिसे देख वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी वो भूत उसे पकड़ के किस करने लगती है, जिससे वो आदमी आखिर में पागल हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। फिर सैम ये कहानी सुन के काफी इम्प्रेस हो जाती है और डार्क को कहती है मैं यहाँ कोई जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस बच्चे के लिए यहाँ आई थी। फिर वो डार्क को अपनी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ वो बताती है वो एक घर में आज बेबी सीटर काम किया करती थी, जहाँ उस घर में टीवी में एक न्यूज चल रहा होता है और बताया जाता है कि एक पागल खाने से भाग गया है और वो किसी भी घर में घुस के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सब लोग सतर्क रहे और सुरक्षित रहे और अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखे। उसके बाद सैम ऊपर उस बच्चे के कमरे में जाती है और उस बच्चे को सही सलामत देख के वापस नीचे चली आती है और वो देखती है एक आदमी टीवी के सामने बैठा हुआ है जो काफी घायल हुआ लग रहा था। सैम उसे पीछे से देख के किचन में चली आती है और एक ड्रॉर से बड़ा सा एक चाकू निकाल लेती है, लेकिन तब तक वो आदमी आके उसके पीछे खड़ा था, जिसे देख के सैम डर जाती है और उसके हाथों से वो चाकू नीचे गिर जाती है। फिर सैम उसे पूछती है तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो, जिसपे वो आदमी कहता है ये मेरा घर है। तभी वहाँ फोन में एक वॉइस मेल आता है जहाँ उस बच्चे की माँ सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने और उस बच्चे की ख्याल रखे क्योंकि एक पागल बाहर घूम रहा है। तभी सैम ये सब सुन के उस आदमी का हाथ एक मीट ग्राइंडर में डाल देती है, जिससे वो आदमी चिल्लाने लगता है और सैम को एक लात मार देता है और किसी तरह अपना हाथ उस ग्राइंडर से निकाल लेता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पटक पटक के मारने लगते हैं। लेकिन आखिर में सैम बेहोश हो जाती है, जिसका फायदा उठा के वो आदमी ऊपर उस बच्चे के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है वो बच्चा अपने बेड से गायब था। और तभी सैम किसी तरह उठ के उस कमरे में आ जाती है और वापस उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सैम किसी तरह रेंगते हुए बाहर आ जाती है और वो आदमी वापस आके उसका गला दबाने लगता है, लेकिन सैम किसी तरह उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी बाहर उस बच्चे के माँ बाप पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने की वजह से वो लोग उसे खोल नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी अंदर जैसे ही उस आदमी को होश आता है, तभी सैम उसके ऊपर टीवी को चल के मार डालती है और वहां से चली जाती है। तभी उस बच्चे के माँ बाप किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ कोई मरा हुआ पड़ा है। फिर जैसे ही वो उसके सर से टीवी हटा के देखते हैं, वो लोग
हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका बेबी सीटर सैम था। और तभी न्यूज में ये बताया जाता है कि पुलिस ने कंफर्म किया है कि पागल खाने से जो पेशेंट गायब है उसका नाम स्कारलेट गिवेंस है, जो 12 बच्चों को मार चुकी है और साथ ही एक कैनिबल भी है। जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की जो अपने आप को सैम कहती थी वो असल में एक कैनिबल है और वहाँ वो उस बच्चे को खाने आई थी। और असली बेबी सीटर वो मरा हुआ आदमी था जिसका नाम असली में सैम था। यहाँ जब उस बच्चे की माँ किचन में ओवन खोल के देखती है वहाँ उनका बच्चा उन्हें बुरी तरीके से जला हुआ मिलता है, जिसे देख वो लोग काफी डर जाते हैं। दरअसल वो लड़की उस बच्चे की मीट खाने के लिए उसे ओवन में डाली थी और ऐसे वो कैनिबल लड़की अपनी कहानी खत्म करती है। फिर डार्क उसे पूछता है ये बच्चा तो अब मर चुका है, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? जिसपे वो कैनिबल लड़की कहती है हमारा एक उसूल है, हमारे शिकार को मरने के बाद हम उसका एक दांत अपने पास रख लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस बच्चे का दांत लेने आई हूँ। फिर वो लड़की उस बच्चे की दांत ले लेती है और डार्क को चाकू मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि उसकी सीक्रेट किसी को पता ना चले। लेकिन डार्क को चाकू लगने के बावजूद वो जिंदा होता है, जिससे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जो उस मर्चुरी का देखभाल किया करता था। फिर वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर कदम रखती है वो वापस अंदर पहुंच जाती है, जिससे पता चलता है कि वो एक भूल भुलैया है। फिर डार्क उसे वहाँ की लाइब्रेरी में ले जाता है और कहता है मेरा वक्त खत्म हुआ और अब से इस मर्चुरी की जिम्मेदारी तुम निभाओगी। और तभी वहाँ लाइब्रेरी से कई सारे किताबें नीचे गिरने लगती है और उन किताबों से कई सारे खतरनाक भूत निकलने लगते हैं और आके उस कैनिबल लड़की को काटने लगते हैं, जिससे वो लड़की का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर डार्क उस लड़की को जोड़ के सिल देता है और वहाँ उस मर्चुरी से बाहर निकल जाता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक वो राख बन जाता है और गायब हो जाता है। दूसरी ओर अंदर उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में इस हालत में देख के शौक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम उस शुरुआत वाला बच्चा बिल को देखते हैं जो वहाँ बैठ के अब तक चल रहा उस कहानी को सुन रहा होता है और कहानी अब वो लड़की सुना रही होती है जिसे डार्क उस मर्चुरी की जिम्मेदारी सौंप के गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर मूवी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।